तो क्या होता अगर नारुतो अकात्सुकी ज्वाइन करता और वो हीरो नहीं बल्कि एक विलन बनता। वो बचपन से ही अकात्सुकी मेंबर्स के साथ बड़ा होता और उसके टीचर्स इरुका और ककाशी नहीं बल्कि अकात्सुकी मेंबर्स होते। तो इसका कोनोहा और पूरी निंजा वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ नारुतो जॉइन द अकात्सुकी। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है हिडन लीफ विलेज से। नारुतो बचपन से ही अकेला था। विलेज वाले उसे देखते ही इग्नोर कर देते थे। सब उसे एक मॉन्स्टर समझते थे। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो के पास इरुका था, वही इंसान जिसने नारुतो को पहली बार इंसान की तरह ट्रीट किया। वैसे पहले वो नारुतो को हेट करता था, बट बाद में वो उसके फीलिंग्स समझता है। लेकिन इस टाइमलाइन में ये कभी नहीं होता। इरुका कभी चेंज नहीं होता। वो नारुतो को हमेशा उस मॉन्स्टर की तरह ही देखता रहता जिसने उसके पेरेंट्स को मार दिया। हाँ, सास्के उसे जरूर समझता था क्योंकि वो भी अकेला था, लेकिन दोनों के बीच इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। नारुतो के पास ना कोई दोस्त था ना फैमिली, बस लोनलीनेस। और इसी लोनलीनेस को नोटिस कर लेता है ओबिटो उचिया। एक दिन वो सीक्रेटली कोनोहा आता है और उसकी नजर पड़ती है नारुतो पर, एक लोनली जिंचुरिकी जिसके अंदर 9 टेल्स है और जिसे पूरा विलेज हेट करता है। ओबिटो के लिए ये एक जैकपॉट था। आखिर नारुतो अकात्सुकी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता था। ओबिटो नारुतो के सामने आता है। नारुतो नेचुरली उसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त का नारुतो ओबिटो के सामने कुछ भी नहीं था। फिर ओबिटो उसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, जिस विलेज के लिए तू इतना स्ट्रगल करता है, क्या उस विलेज ने कभी तुझे अपना माना? और नारुतो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। ओबिटो उसे दिखाता है कि दुनिया कितनी क्रूअल है और धीरे धीरे नारुतो के अंदर का पेन हेट्रेड में बदलने लगता है। उस दिन नारुतो एक डिसीजन लेता है, वो होकागे नहीं बनेगा, वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय करेगा। और नारुतो ओबिटो के साथ चला जाता है। फिर नारुतो ऑफिशियली अकात्सुकी ज्वाइन कर लेता है। अकात्सुकी मेंबर्स नारुतो को एक्सेप्ट करते हैं। फिर नारुतो की उधर ट्रेनिंग चालू हो गई। किसामे उसे कॉम्बैट सिखाता है, सासोरी उसे स्ट्रेटेजी सिखाता है और इटाची उसे दुनिया की रियलिटी समझाता है। इटाची उसके लिए एक बड़े भाई जैसा था। इटाची समझ जाता है कि नारुतो के अंदर बहुत हेट्रेड है और अगर उस हेट्रेड को सही डायरेक्शन मिल गई तो नारुतो एक मॉन्स्टर बन सकता है। फिर साल बीत जाते हैं। नारुतो अकात्सुकी के साथ मिशंस करता रहता है और हर मिशन के साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। फिर चुनिंग एग्जाम्स होते हैं। थर्ड होकागे की मौत भी हो जाती है और इटाची कोनोहा विजिट करने का डिसीजन लेता है। लेकिन इस बार नारुतो भी उसके साथ आता है। काफी सालों बाद नारुतो की मुलाकात होती है सास्के से। सास्के नारुतो को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि नारुतो पूरी तरह बदल चुका था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पावर। जब सास्के इटाची पर अटैक करता है, नारुतो बीच में आ जाता है। दोनों के बीच फाइट भी होती है, पर उस फाइट में नारुतो कंप्लीटली डोमिनेट करता है सास्के को। कुछ ही मोमेंट्स में सास्के घुटनों पर होता है। एक टाइम का एकेडमी का लूजर आज उसे हरा रहा है और इसी मोमेंट से सास्के की ऑब्सेशन फॉर मोर पावर और भी बढ़ जाती है, बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह। उसके बाद नारुतो और इटाची वहां से चले जाते हैं। नारुतो अकात्सुकी के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, हेट्रेड। एक कोनोहा से नफरत करता था और दूसरा इटाची से। दोनों सिर्फ पावर चाहते थे और उस पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। फिर होता है टाइम स्किप। अब अकात्सुकी अपना असली प्लान शुरू करती है। एक एक करके टेल बीस्ट कैप्चर किए जाने लगते हैं। इसी पॉइंट पर नारुतो को भी अकात्सुकी का रियल ऑब्जेक्टिव पता चलता है और नेचुरली उसे समझ आ जाता है कि एंड में 9 टेल्स भी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो नारुतो सीधा ओबिटो के पास जाता है, लेकिन ओबिटो एग्जैक्टली वही करता है जो मदारा ने कभी उसके साथ किया था। वो नारुतो को इन्फिनिट सुकुयोमी के बारे में बताता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ ना पेन होगा, ना हेट्रेड, ना सफरिंग। और नारुतो जो पहले इस दुनिया से नफरत करने लगा था, उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन पर। वो पहले कोनोहा को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके बाद ही वो अपना 9 टेल्स अकात्सुकी को देगा। ओबिटो इस बात को मान लेता है। अब इवेंट्स लगभग ओरिजिनल टाइमलाइन जैसे ही होते हैं। अकात्सुकी टेल बिस्ट करेक्ट करती रहती है और फिर सास्के ओरोचिमारू को बिट्रे करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ जिराया हिडन रेन विलेज आता है और पेन से फाइट करता है, लेकिन उस फाइट में जिराया की डेथ हो जाती है। और इस टाइमलाइन में कोई चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी नहीं था, कोई नारुतो नहीं था जो उसकी विल को आगे ले जाता। इसी बीच इटाची और सास्के की लॉन्ग अवेटेड फाइट भी होती है और आखिरकार इटाची की डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ओबिटो सास्के को इटाची की पूरी सच्चाई बताता है और अब सास्के का टारगेट भी कोनोहा बन जाता है। आखिरकार नारुतो और सास्के एक ही साइड पर आ जाते हैं, अकात्सुकी की साइड। मतलब नारुतो वर्स के दो सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स अब अकात्सुकी के लिए फाइट कर रहे हैं। उसके बाद सास्के को 8 टेल्स कैप्चर करने के मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है 8 टेल्स को कैप्चर करने में। और इसी वक्त पेन और नारुतो मिलकर हिडन लीफ विलेज पर अटैक कर देते हैं। पेन को भी कोनोहा से अपना पुराना रिवेंज लेना था और इस बार उनके सामने खड़ा होने के लिए कोई हीरो नहीं था। नारुतो खुद अटैक लीड कर रहा था। पूरा विलेज तबाह हो जाता है, हजारों लोगों की मौत होती है और सुनाडे ऑलमोस्ट डेथ बेड पर होती है। और फाइनली नारुतो अपना चाइल्डहुड रिवेंज कंप्लीट कर लेता है। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली नाइटमेयर तो अभी शुरू होने वाला था। कोनोहा के डिस्ट्रक्शन के बाद 5 का के समिट होता है और वही सास्के डांजो को मार देता है।
इसी बीच ओबिटो ऑफिशियली फोर्थ ग्रेड निंजा और शुरू कर देता है, और क्योंकि नारुतो पहले ही अकात्सुकी के साइड पर था, एलाइड शिनोबी फोर्सेस और भी ज्यादा वीक हो चुकी थी। वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। काबुटो काउंटलेस शिनोबीज को रिएनिमेट करता है। उन्हीं रिएनिमेटेड शिनोबीज में किंगकोकू और गिंककू होता है। एस किंगकोकू और गिंककू के पास नाइन टेल्स का चाकरा था, ओबिटो डिसीजन लेता है कि नारुतो का नाइन टेल्स एक्सट्रैक्ट करने की जगह वो किंगकोकू और गिंककू का नाइन टेल्स चाकरा यूज करे। फिर बैटलफील्ड पर नारुतो की एंट्री होती है। वो अपने बॉडी का कंट्रोल कुरामा को दे देता है। बैटलफील्ड पर नारुतो एक बीच बन चुका था। हर बैटलफील्ड पर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होती है। इस टाइमलाइन में पेन भी अलाइव था, तो पेन री ने रिबर्थ यूज करके मदारा को वापस लाता है। इस टाइमलाइन में इटाची का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, कोई टॉक नो जुत्सु नहीं होता। मदारा स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा प्लान कंप्लीट करता है। मदारा 8 टेल्स को भी एक्सट्रैक्ट करता है और सारे टेल बीस्ट मिलाकर 10 टेल्स रिवाइव हो जाता है और मदारा उसका जिंचुरी की बन जाता है। अब उसके सामने खड़ा होने लायक कोई बचा ही नहीं था, मतलब माइट गाय छोड़कर। पर फिर वो भी मर जाता है और फिर मदारा इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट कर देता है। पूरी दुनिया एक ड्रीम में फंस जाती है, और क्योंकि मदारा को रोकने वाला कोई नहीं था, ब्लैक जेत्सु का प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। कागुया रिवाइव हो जाती है और नारुतो वर्ल्ड हमेशा के लिए डार्कनेस में डूब जाता है। और हाँ, इस टाइमलाइन में बोरुतो भी कभी नहीं होता, एज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सब हुआ सिर्फ एक ही डिसीजन की वजह से। अगर इरुका ने नारुतो को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो शायद नारुतो दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो नहीं बल्कि सबसे बड़ा विलन बनता। और अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर नारुतो को उचिया क्लैन अडॉप्ट कर लेता, तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखना। मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधा वही।